2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी एक ही बात दोहराते रहे। 70 साल में क्या हुआ? 70 साल में इतना कुछ हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी उसे बेच कर अपनी सरकार चला रहे हैं। अपने 10 सालों में कई सरकारी कंपनियों को भट्टे खाते लगा चुके मोदी सरकार में अब नया नंबर आ गया है। जी हाँ, सरकारी संपत्ति बेचने के इस कड़ी में अगला नंबर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SCI और IDBI बैंक का है। मोदी सरकार इनका भी निजीकरण करने वाले हैं। SCI के निजीकरण की तैयारी तो लोकसभा चुनाव के पहले से मार्च महीने में ही हो गई थी। कंपनी को शेयर बाजार में नए नाम से लिस्ट कर दिया गया था। हालांकि चुनाव के चलते ये प्रक्रिया टाल दी गई। अब सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी फिर से SCI बेचने के काम पर लग गए हैं। जी हाँ, PM मोदी ने विकास के पहिए को उल्टे दिशा में घुमा दिया है। पहले नेहरू जी समेत तमाम प्रधानमंत्री संपत्ति का राष्ट्रीयकरण किया करते थे। अब संपत्ति का निजीकरण हो रहा है। सरकार में आने के बाद से मोदी सरकार एयर इंडिया को तो पूरी तरह से बेच चुकी है। इसके अलावा HAL, कॉनकॉर, NBCC, NTPC और राइट्स जैसी कंपनियों का विनिवेश कर चुकी है। अब हालत ये है कि नेहरू जी ने 35 PSU, वहीं इंदिरा जी ने 66 PSU, राजीव जी के दौर में 18 और मनमोहन जी के कार्यकाल में 23 सहित कांग्रेस के दौर में कुल 160 PSU बनाए गए। यहाँ तक कि अटल जी ने भी 17 PSU बनवाए थे, यानी कि देश में कुल 188 PSU बने। वही PM मोदी ने पिछले 10 साल में एक भी PSU बनाया नहीं, उल्टा एयर इंडिया सहित 23 कंपनी बेच दी है। यानी खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा वो भी करोड़ों का। यही मोदी सरकार के काम करने का तरीका है। जो मिले उसे बेच दो, फिर गला बजाओ कि हमने 70 साल में देश में सबसे ज्यादा विकास करके दिखाया है। बल्कि सच तो ये है कि वो देश को बर्बाद करते चले जा रहे हैं। ये NDA का मंत्रिमंडल नहीं, परिवार मंडल है। जी हाँ, परिवार मंडल। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, आइए आपको समझाती हूँ। ये है JP नड्डा। इनकी माँ जयश्री बनर्जी सांसद और MP की सरकार में मंत्री रह चुकी है। ये है पीयूष गोयल। इनके पिता श्री वेद प्रकाश गोयल केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। फिर अब ये है ज्योतिरादित्य सिंधिया। इनके पिता श्री माधवराज सिंधिया केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। फिर अब आते हैं इस लिस्ट में चिराग पासवान। अब इनके पिता श्री राम विलास पासवान जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये है रामनाथ ठाकुर। इनके पिता श्री कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और ये है कीर्तिवर्धन सिंह और इनके पिता महाराज आनंद सिंह उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। ये है HD कुमार स्वामी। इनके पिता श्री HD देवेगौड़ा जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। फिर ये है किरेन रिजिजू। इनके पिता श्री रिचन खरू अरुणाचल के प्रो टर्म स्पीकर रह चुके हैं। ये है अनुप्रिया पटेल। इनके पिता सोनेलाल पटेल जो बहुजन समाज पार्टी और अपना दल के फाउंडर रह चुके हैं। और अब आगे बढ़ते हैं तो ये है जयंत चौधरी। इनके दादा श्री चौधरी चरण सिंह थे और वो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ये है जितिन प्रसादा। इनके पिता जितेंद्र प्रसाद जो उत्तर प्रदेश के सांसद रह चुके हैं। फिर आते हैं धर्मेंद्र प्रधान पर। इनके पिता श्री देवेंद्र प्रधान पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। ये लिस्ट बहुत लंबी है। मोदी का मंत्रिमंडल परिवार मंडल बन चुका है। पिछले 10 सालों में मोदी और बीजेपी ने परिवारवाद को लेकर पूरे देश में खूब प्रोपेगेंडा फैलाया था, झूठ बोला और जुमलेबाजी की। लेकिन सच्चाई आपके सामने है। बीजेपी और NDA परिवारवाद का जीता जागता उदाहरण है। इस पार्टी में परिवारवादी भी है, भ्रष्टाचार भी है और सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए विपक्ष को घेरा जाता है। जबकि बीजेपी में सबसे ज्यादा परिवारवादी है।